हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। लॉकडाउन बढ़ गया सभी को जानकारी है और इस बुरे समय पे हम लोगों को किसी तरह से दूसरे का साथ देना है और पढ़ाई भी करते रहनी है। तो चलिए, कई दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। कुछ रीजंस थे, कुछ पर्सनल रीजंस थे। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर, जो क्लास 10th के लिए हम पढ़ रहे हैं। उस पॉलिनोमियल चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल को मैंने एक जगह डिफाइन किया हुआ है, आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में भी, जहां पे मैंने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम प्रूव किया था, मैंने पहले भी बताया है। आज दोबारा से मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे देता हूं, लेकिन पहले आप ये देखो, यहाँ पे मैंने दो चीज लिखी हुई है। एक लिखी हुई है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, दूसरा लिखा हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो जरा जल्दी जल्दी इसके बेसिक्स पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिवीजन एल्गोरिथम पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ओके, तो पहले देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है। यूक्लिड कौन थे भाई? यूक्लिड तो एक आदमी थे, मैथमेटिशियन थे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्हीं को हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। फिर डिवीजन हम जानते हैं भाग देना, और लेम्मा, लेम्मा एक स्टेटमेंट होता है जो हमेशा सही होता है, और लेम्मा इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज देयर इज नो नीड टू प्रूव इट, मतलब इट इज ऑटोमेटिकली प्रूव्ड। वो हम प्रूव कर चुके होते हैं, प्रूव्ड ही होता है वो, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, उसके इस्तेमाल से चीजों को प्रूव किया जाता है। तो लेम्मा इज अ प्रूवेबल स्टेटमेंट, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। क्या है लेम्मा? यहाँ पे यूक्लिडियन लेम्मा कह रहे हैं भाई कि हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हमें यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, कौन कौन से? ए और बी। शर्त क्या रखी हुई है कि बी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, जाहिर सी बात है, अगर बी जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर हम डिवाइड करें तो वो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो अगर ए और बी हम ले लेंगे जहां पे ए जीरो नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट करेगा दो मोर पॉजिटिव इंटीजर्स, टू मोर पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू एंड आर विल सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करेगा? इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे जीरो इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी है। या फर्स्ट चैप्टर में देखोगे आई होप किसी वीडियो में किसी तरीके से देखा होगा, मैंने ऑनलाइन जो क्लासेस ली हैं उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी होगा। ठीक है, जब हम फर्स्ट चैप्टर चलेंगे तो उसके बारे में आपको आराम से और ज्यादा बताऊंगा। जैसे कि आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक वो वही है। a इज इक्वल टू b q प्लस r। क्या हो रहा है यहाँ पर? किसी a को किसी b से डिवाइड किया जा रहा है, तो वो q आ रहा है क्वोशिएंट और r आ रहा है रिमाइंडर। ठीक है ना? यानी कि हमारे पास पहले से ही प्री डिफाइंड a और b है, जिसकी वजह से q और r आता है, तो ये सेटिस्फाई होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के बारे में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी, क्या पढ़ते हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल के लिए? तो भाई पहले तो देख लो एल्गोरिथम क्या होता है, लेम्मा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है। दोनों अलग अलग थोड़ी सी चीजें हैं। लेम्मा एक स्टेटमेंट होता है और एल्गोरिथम प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। कौन से स्टेप्स होते हैं? जिससे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ एल्गोरिथम लगाएंगे, कुछ स्टेप्स लगाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। क्या है डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट, जरा ये देख लेते हैं। कहेगा कि भाई अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल है px और gx, जैसा कि यहाँ पर था, दो नंबर्स थे, वैसे ही यहाँ पर दो पॉलिनोमियल भी एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे ये जो gx उसको जीरो नहीं कहा गया है। क्यों नहीं कहा गया है? वही सेम चीज, ठीक है ना, क्योंकि उसको डिवाइजर हमें लेना है। तो उनके लिए दो और पॉलिनोमियल मिलेगा। There exist two more polynomials qx and rx, जहाँ पे हमें qx और rx मिला, such that px is equal to gx into qx plus rx। मतलब यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि अगर आप px को gx से डिवाइड कर रहे हो, तो क्वोशिएंट में आपके पास आता है qx और रिमाइंडर में आपके पास आता है rx। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास मिलेगा जो क्या सेटिस्फाई करेगा? px is equal to gx into qx plus rx। जहां पर क्या केस था? यहाँ पे जो केस था वो था कि रिमाइंडर या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। पॉलिनोमियल्स में आप ये डिफाइन नहीं कर सकते ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा, क्योंकि पॉलिनोमियल्स तो वेरिएबल का केस है, वेरिएबल हमें पता ही नहीं, तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? तो हम उसकी डिग्री की बात करने लगते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, या तो रिमाइंडर जीरो हो जाता है, या तो रिमाइंडर की डिग्री क्वोशिएंट की डिग्री से छोटी हो जाती है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप नहीं जानोगे तो कई क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पे फंस जाओगे। तो इस तरह से आपने देखा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। आइए जरा आप देख लेते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि 40 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऑप्शनल क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, लेकिन मैं उसके कॉन्सेप्चुअल के हिसाब से बताता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस इसी इसी माध्यम से घुमा भी सकता है। क्या होते हैं आइए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं।
the degrees of px and gx। तो चलिए भाई हमने क्वेश्चंस लिख लिया है। अब क्वेश्चंस क्या है टोटली डिपेंड करेगा आपका डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनॉमियल जो हमने पढ़ा है। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ ऑन डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल px बाय अ पॉलिनॉमियल gx। ठीक है, यानी कि दो पॉलिनॉमियल हमारे पास हैं px है और gx है, जिसमें gx से px को डिवाइड किया जा रहा है। क्या आ रहा है भाई, कोशेंट इज 0। देखो कंडीशन यहाँ पे है कि कोशेंट 0 है। अगर कोशेंट 0 है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन px एंड gx। तो gx और px के बीच में रिलेशन क्या होगा, यही क्वेश्चन है। चलिए बड़े आसानी से हम समझते हैं। क्या कंडीशन है कि भाई हमारे पास एक पॉलिनॉमियल px था जिससे हमने gx से हमने उसको डिवाइड किया और कोशेंट आ गया 0। अब कहोगे सर ये कैसे कह रहे हो आप। भाई देखो, अगर आपके पास कोई नंबर है 6 जिसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है यहाँ पर, कोशेंट ही ना आता है। सही बात है भाई। देखो 3 से 6 को डिवाइड किया तो यहाँ पे 2, ये क्या आया, कोशेंट ही तो आया ना। यानी कि जब यहाँ पे जो लिखते हैं वो कोशेंट आता है। उसी तरह से जब हम यहाँ देखेंगे px को जब हमने gx से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हमने रिमाइंडर 0 सॉरी कोशेंट 0 आया, अगर कोशेंट 0 आया इसका मतलब px gx 0। ठीक है, और मान लो कुछ रिमाइंडर आया होगा तो रिमाइंडर तो चूंकि आएगा नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा आप देख लीजिए। मान लीजिए कि अच्छा अगर हमने px को लिखा है यहाँ पर, gx को लिखा है यहाँ पर, रिमाइंड कोशेंट आ गया 0 और rx आ गया कुछ इस तरह से। अभी मैं बताता हूँ कि रिमाइंडर क्यों नहीं आएगा। आप ध्यान से देखो, अगर ये 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 में rx को जोड़ दिया, यानी कि जो px है वो rx के बराबर है। ये कब हो सकता है भाई, ये तो कभी नहीं हो सकता। ये कब हो सकता है, ये एक ही केस में हो सकता है, तब जब ये px किसके बराबर हो, 0 के। ठीक है, यानी कि हमें px को क्या लेना पड़ेगा, 0। अगर हमने 0 के बराबर लिया तभी रिमाइंडर 0 होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो px की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए भाई। अभी हमने पढ़ा भी, लेकिन ये रिमाइंडर जो है वो px के बराबर हो जा रहा है। ऐसा केस नहीं होता है। ये तभी और तभी हो सकता है जब ये जो px है वो आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तभी और तभी ये केस पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा px है वो किसके बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट जो px है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब कि जो हमारा रिलेशन होगा डिग्री ऑफ px। अब भाई देखो, हम किसी भी नंबर जैसे x स्क्वायर प्लस 1 से हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे डिग्री देखो 2 है, यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड। यहाँ पे देखो 0 को हम डिवाइड कर सकते हैं x क्यूब प्लस 1 से, x क्यूब प्लस 1 से डिवाइड कर सकते हैं 0 को, यानी कि हर बार इसकी डिग्री छोटी आ रही है। यानी कि डिग्री ऑफ px छोटा हो जाएगा इस केस में डिग्री ऑफ gx से। देखो भाई, ये पहला केस ऐसा निकला कि डिग्री ऑफ px जो होता है वो छोटा होता है डिग्री ऑफ gx से, जबकि ऐसा होता नहीं है हर बार। केवल इसी केस में ऐसा हो सकता है कि डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ gx से छोटा होता है। जैसे मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कैसे ये कंडीशन पॉसिबल है। आइए देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ऑन डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखो एक अंडरलाइंड वर्ड है नॉन जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि जो नॉन जीरो पॉलिनोमियल होगा, जो px होगा वो नॉन जीरो होगा, उसको जीरो नहीं लेना। यहाँ पे हम जीरो ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं थी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इफ ऑन डिवीजन ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स px बाय अ पॉलिनोमियल gx द रिमाइंडर इज 0। यहाँ पर जो केस है वो क्या है कि रिमाइंडर 0 है। यानी कि अगर हम px को gx से डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ कोशेंट आ सकता है, लेकिन रिमाइंडर भैया हमारा 0 है। अब इसके पहले भी हमने कई बार पढ़ा देखा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहते हैं कि यह वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जैसे अगर आपने नंबर लिया 8 और उसको 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया 2 जा 8 आता है, रिमाइंडर क्या देता है भाई, 0। इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि 4 इज द फैक्टर ऑफ 8। उसी तरह से हम यहाँ कहेंगे कि gx इज द फैक्टर ऑफ px। यानी कि पक्का है यहाँ पर कि gx से px डिवाइड हो जाएगा। ये तो बात एकदम तय हो गई। अगर ये बात तय हो गई तो जरा फिर से देखो, क्या तुम कभी इसको डिवाइड कर सकते हो, जरा देखो तो। अब कहोगे सर क्यों नहीं, हमें क्या करना है भाई, हमें फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है। x क्यूब में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाए, तो भाई हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/x से।
वन अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा कितना, एक्स क्यूब, वन अपॉन एक्स इंटू वन करेंगे वन अपॉन एक्स आएगा। लेकिन भाई मेरे पहले बात सुनो, इसको तो हम डिवाइड कर सकते हैं, चलो हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन हमने कहा है कि हमारा जो, याद करिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, फॉर एनी टू पॉलिनोमियल px एंड gx टू मोर पॉलिनोमियल qx एंड rx एग्जिस्ट। ये भाई ये जो qx है ये पॉलिनोमियल होता है, और आप जानते हो 1/x पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये डिवीजन हम परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ का क्वोशिएंट जो तुम्हारा ये जो डिवाइजर था इसकी डिग्री तुम्हारे डिविडेंड की डिग्री से ज्यादा होगी, इसलिए हम यही केस कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को हम एक्स प्लस वन से भले डिवाइड कर दें, ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। एक और केस हो सकता है जिसमें जीरो आ जाए, जैसे अगर मैं इसको 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से डिवाइड करूंगा तो मैं 2 टाइम्स करूंगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा, और ये देखो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आंसर आ गया 0। हमें 0 चाहिए था जो कि यहाँ पे कंडीशन थी, तो हमारे पास जो फाइनली आंसर हुआ वो क्या हुआ, यहाँ पे जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, यहाँ हुआ कि डिग्री ऑफ पी एक्स हमेशा बड़ी होगी, ये अभी हमने देखा था इसके पहले वाले केस में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, मैं दिखा देता हूं। आपसे डिवाइड करोगे पक्का आपका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, और या तो यहां पर भी हो रहा है, तो भाई डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ पी एक्स या तो बड़ी होगी या कभी कभी बराबर भी हो सकती है। देखो इस केस में क्या हो गया, डिग्री ऑफ जी एक्स जो हो गया वो बराबर हो गया, यानी कि ये दो कंडीशन हमारी डिवीजन एल्गोरिथम अगर हम नहीं जानते होते तो ये कंडीशन हम नहीं कर पाते, ठीक है। पहली का कंडीशन था, पहला क्वेश्चन था कि क्वोशिएंट 0 है, अगर क्वोशिएंट 0 है तो पॉलिनोमियल px की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाएगी, अगर नॉन जीरो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल से और रिमाइंडर अगर 0 हो रहा है तो कंडीशन ये होगी कि या तो पॉलिनोमियल की डिग्री बड़ी होगी या उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। चलिए कुछ और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, पहला थर्ड हम देखते हैं कि कैन x माइनस वन बी द रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल px बाई 2x प्लस 3, क्या x माइनस वन रिमाइंडर हो सकता है अगर किसी पॉलिनोमियल px को 2x प्लस 3 से डिवाइड किया जाए। आइए जरा देखते हैं हमारे पास सॉल्यूशन में कहना चाहता है कि आपके पास एक कोई px है जिसको मुझे डिवाइड करना है 2x प्लस 3 से, और मैं चाहता हूँ या क्वेश्चन चाहता है कि जो तुम्हारा रिमाइंडर है वो क्या आ जाए x माइनस वन। क्या यह पॉसिबल है, तो मेरा आंसर होगा नहीं, नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, आइए देख लेते हैं। भाई देखो हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, आपको याद होगा, आप बैक करके जाइए तो आपको कहा गया था कि जो px है वो gx इंटू qx प्लस rx के बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कंडीशन एक और छोटी सी कही थी, वो कही थी कि रिमाइंडर या तो छोटा 0 होगा या तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर छोटा होगा किससे, डिग्री ऑफ gx से, यानी कि डिवाइजर की डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्यों, रिमाइंडर होना चाहिए। डिवाइजर की डिग्री कितनी है 1, रिमाइंडर की डिग्री कितनी है 1, क्या हो सकता है, कहेंगे नहीं हो सकता है, क्योंकि यह स्ट्रिक्टली मना है कि हम बड़ा होंगे बराबर नहीं होंगे भाई, gx जो है हमारी डिग्री भाई बड़ी होगी, इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कैन x स्क्वायर माइनस 1 बी द कोशेंट ऑन डिवीजन ऑफ दिस बाय ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 5। क्या x स्क्वायर माइनस 1 कोशेंट हो सकता है, क्या x स्क्वायर माइनस 1 कोशेंट हो सकता है, कब, जब हम डिवाइड करें किसी पॉलिनोमियल x पावर 6 प्लस 2x पावर 4 माइनस x प्लस 1 को किसी ऐसे पॉलिनोमियल से जिसकी डिग्री 5 हो और वो x का के टर्म में हो। चलो मैं एक जरा एग्जांपल लेके देखता हूं। हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड करना है, वो है x पावर 6 प्लस 2x पावर 4 माइनस x प्लस 1 है,
और मुझे किसी डिग्री 5 वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, और वो डिग्री 5 वाला पॉलिनोमियल x के टर्म में होना चाहिए। चलो मैं भाई छोटा सा पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, x पावर 5 प्लस x प्लस 2, लेट अस सपोज मैंने लिया। अब बताओ मेरा क्वेश्चन क्या आना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 1 आना चाहिए। क्या आ सकता है? आपको भाई पहला ही टर्म को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। पहले टर्म को एलिमिनेट करने के लिए आप यहाँ क्या मल्टीप्लाई करोगे, x से। अब कहोगे नहीं सर मुझे यहाँ पे ना 2x ले लीजिए, चलिए ले लीजिए आप। 2x टू पावर 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि x पावर 6 आ जाए, तो हम कहेंगे x/2 से, है कि नहीं। आपको चेक करने को सिखाया गया होगा 2x पावर 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि x पावर 6 आ जाए। तो ये क्या निकालने के लिए आप इसको डिवाइड कर देते हो, x³ अपॉन 2x, सॉरी x पावर 6 अपॉन 2x पावर 5, ये इससे कटा तो ये बचा x/2, ठीक है, x/2। अब बताओ हर बार चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करोगे, 2, 3, 5, -2, -3, 1/4, 2/4, जो भी आप वैल्यू लोगे, हर बार जो x का पावर यहाँ आएगा क्या आएगा, 1। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 नहीं आया तो एलिमिनेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि मेरी x की पावर 2 होनी चाहिए, यानी कि डिग्री 2 होनी चाहिए। जबकि क्वोशंट यहाँ हमेशा डिग्री क्या आएगी इसकी क्वोशंट की डिग्री हमेशा 1 आनी चाहिए, तभी यह कोई पावर 5 यानी कि डिग्री 5 वाला प्रॉब्लम इसको डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो, नहीं भैया नहीं हो सकता। x² - 1 क्वोशंट नहीं हो सकता तब जब किसी पावर डिग्री 5 वाले से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए, ठीक है। चलिए आते हैं आप अपने लास्ट इस वाले पार्ट पे, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। What will be the quotient and remainder? हमें यहाँ पूछ रहा है quotient और remainder क्या होगा if ax² plus bx plus c is divided by px³ plus qx² plus rx plus s। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल ax² plus bx plus c को px³ plus qx² plus rx plus s से डिवाइड किया जाए तो quotient और remainder क्या होगा। सर तो ऐसे घूम गया मेरा भाई। देखो हमें यहाँ पे a नहीं पता, b नहीं पता, p नहीं पता, q नहीं पता, तो डिवाइड करें कैसे और रिमाइंडर और क्वेश्चन बताएं कैसे। बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। आप जरा क्वेश्चन नंबर 1 को याद करिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल px था जिसको हम gx से डिवाइड कर रहे थे, तो हमारे पास जो क्वोशंट आ रहा था वो 0 आ रहा था। याद आ रहा है कुछ? ऐसे कंडीशन में क्या हुआ था कि जो हमारा px था वो rx के बराबर हो गया था, px और rx के बराबर हो गया था, और उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या फाइनली निकल के आया था कि उन दोनों के बीच में का जो रिलेशन निकल के आया था कि डिग्री ऑफ px जो हो गई थी वो छोटी हो गई थी किससे, डिग्री ऑफ gx से। यानी कि px पॉलिनोमियल का डिग्री gx की डिग्री से छोटा हो गया था, यानी कि जिससे जिसको डिवाइड करना था उसकी डिग्री बड़ी हो गई थी। यहाँ क्या कह रहा है, सेम वही कंडीशन। देखिए ax² plus bx plus c की डिग्री क्या है, 2 है। ax² plus bx plus c की डिग्री है 2, और जिससे डिवाइड करना है उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री है 3 rx plus s, उसकी डिग्री क्या है 3 है। यानी कि इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3, यानी कि डिग्री ऑफ px छोटा हो गया डिग्री ऑफ gx से। तो क्या होगा भाई, हमारे पास क्वोशंट क्या हो जाएगा, क्वोशंट हमारा हो जाएगा 0। हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वोशंट, तो क्वोशंट हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो होगा भाई, रिमाइंडर किसके बराबर होगा, px के बराबर। px यहाँ कौन है, ax² plus bx plus c, यानी कि ax² plus bx plus c ही उसका रिमाइंडर आ जाएगा। आप ये देख पा रहे हो, अगर हमें इन सारे रिलेशंस के बारे में नहीं पता होता, जो मैंने देखो यहाँ रिलेशन लिखा हुआ है, अगर इस रिलेशन के बारे में नहीं पता होता तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आ गए होते तो हम नहीं कर पाते फाइनली। तो कुल मिला जुला करके आपने देखा, क्या देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और हम आसानी से बस इसके रिलेशंस को फाइंड करके कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। ये तो एक नंबर वाले सवाल हुए, अब 3 नंबर या 4 नंबर वाले सवाल भी जो आते हैं उसको भी जरा पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं। तो मैं देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई हमारे पास √2 इज गिवन 0 ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल 6x³ + 2√2x² - 10x - 4√2। मतलब अभी तक आप लोगों ने एनसीईआरटी भी कुछ लोगों ने सॉल्व की होगी, जरूर की होगी।
लेकिन जिसमें रूट टू जैसे कुछ कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स आ रहे होंगे, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं देखा होगा आपने, ठीक है। हो सकता है होपफुली आप आरटी शर्मा में देखे होंगे। तो आइए देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो जैसा कि कहा क्या हुआ है, कहा हुआ है कि रूट टू एक जीरो है। अगर रूट टू जीरो है तो मान लेते हैं हम इसी को पॉलिनोमियल px, तो कहेंगे कि भाई रूट टू किसका जीरो है, क्यूबिक पॉलिनोमियल px का। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि रूट टू इज अ जीरो ऑफ px। तो अगर रूट टू जीरो है इसका क्या मतलब है, अगर रूट टू जीरो है दिस इंप्लाइज दैट x माइनस रूट टू इज फैक्टर ऑफ px, इज फैक्टर ऑफ px। सभी लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे, फैक्टर थ्योरम मैंने पढ़ाया है, फैक्टर थ्योरम देख लीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि मैंने x इज इक्वल टू x माइनस रूट टू को फैक्टर क्यों कहा है। चलिए अब अगर x माइनस रूट टू अगर फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल px का, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। आइए जरा रिमाइंड डिवाइड करके देख लेते हैं। हमारे पास है 6x क्यूब प्लस रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 रूट टू, जिसको मुझे डिवाइड करना है x माइनस रूट टू से। भाई सीधी सी बात है, सीधा पढ़ना, हमें पहला वाला एक टर्म एलिमिनेट करना होता है। पहला टर्म हमारे पास क्या है, 6x क्यूब है, x में क्या मल्टीप्लाई करें, तो 6x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें। 6x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 6x क्यूब आएगा, 6x स्क्वायर को माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई करने पे 6 रूट टू एक्स स्क्वायर, माइनस किया यहाँ प्लस किया, साइन को चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे, प्लस 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 यानी कि करेंगे हम प्लस 6 रूट टू में रूट टू को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। अब बताओ इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करूं x में, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा पॉजिटिव टाइम्स 7 रूट टू एक्स प्लस 7 रूट टू एक्स। मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो व्हाट आई गेट हियर इज 7 रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस जा माइनस 7 रूट टू टू जा 7 रूट टू इंटू रूट टू जा रूट टू जा क्या हो जाएगा 2, 7 टू जा 14 यानी क्या हो जाएगा ये। जिस किसी को समझ में नहीं आया ध्यान दीजिए क्या हुआ था, 7 रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करना था, रूट टू जा होता है भैया 2, जिसको 7 से मल्टीप्लाई करने पे फाइनली आपके पास क्या आएगा 14 आएगा। तो हमने यहाँ 14 ले लिया, माइनस किया, इसको प्लस किया, यहाँ कैंसिल किया, यहाँ पे कितना आया प्लस माइनस माइनस कर दिया आपने माइनस भाई 10 में से 14 को माइनस किया 4x आ गया माइनस में। ये क्या है भाई माइनस, सॉरी ये प्लस में आएगा, माइनस प्लस माइनस 14 में प्लस आ जाएगा 4x हुआ माइनस 4 रूट टू। अब इससे क्या मल्टीप्लाई करूंगा x में कि 4x आ जाए, तो ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट टू जा 4 रूट टू माइनस प्लस, इसका मतलब हमारा दिया हुआ रिमाइंड जो नंबर था रूट टू वह जीरो साबित हो गया सही, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें कह रहा है फाइंड अदर टू जीरोस, कैसे फाइंड करें अदर टू जीरोस। आप जानते हो ये इसका फैक्टर होगा तो ये भी क्या होगा इसका फैक्टर होगा, हमने रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है। अगर ये भी फैक्टर हुआ तो इसका मतलब ये है दिस इंप्लाइज दैट हम क्या करते हैं इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ये एक पावर 2 है डिग्री यानी कि 2 है डिग्री 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 7 रूट टू एक्स प्लस 4 इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अगर x स्क्वायर प्लस 7 रूट टू एक्स प्लस 4 अगर फैक्टर है तो भाई अब इसको फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं वीडियो पॉज करिए और रुक करके आप ये चेक करिए कि आपसे डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड हो रहा होगा तो आगे बढ़िए, ठीक है। लेकिन मैं स्टार्ट कर देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 रूट टू एक्स प्लस 4 को हमें अगर फैक्टराइज करना होता है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे, ठीक है। 6 4 जा 24, तो देखो भाई हमने यहाँ पे ले लिया 6 इंटू 4 जा 24, 24 को हमने क्या कहा भाई, तो हम इसे 6 और 4 सही देख लेते हैं जरा। 6 को मैंने एलिमिनेट किया, लिखा 2 इंटू 3, और 4 को एलिमिनेट करके यानी कि छोटा करके फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टराइज करके हमने 2 इंटू 2 ले लिया। मुझे चाहिए था रूट 2, ये ट्रिक है आप लोग सभी लोग ध्यान दे दीजिए। रूट 2 अगर चाहिए तो एक 2 में 2 रूट 2 होते हैं, यानी इस 2 को मैं क्या कर देता हूँ रूट 2 जा लिख के छोड़ देता हूँ, और इसको मैं क्या करूंगा 2 2 जा 4 इंटू 3।
अब जब इससे मैं कैलकुलेट करूंगा तो देखो क्या करूंगा, एक बार 3 को √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3√2 हो जाएगा, एक बार 4√2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4√2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो 4 3 जा 12, √2 जा 2, 12 2 जा 24 जो कि आ रहा है, और 3√2 और 4√2 को जोड़ने पर 7√2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 3√2 और यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 4√2 और +4। अब जरा हम इसमें से क्या लेते हैं भाई, हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? अब कॉमन लेने में बड़ी समस्या आती है। आप एक काम करो, आप कॉमन ले लो। देखो 6 को तुमने क्या लिखा, 6 को तुमने लिखा था 3 × 2, और 3√2 में क्या है तुम्हारे पास, 3 × √2 है। इस 2 को तुम क्या लिख सकते थे, √2 × √2। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से √2 निकाल लूं, हालांकि निकालने की कोई जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं निकाल लेता हूं इसे। तो देखो भाई 3√2 को यहां से मैं निकाल सकता हूं और यहां से मैं 3√2 को निकाल सकता हूं। तो अगर इन दोनों में से मैंने 3√2 को बाहर निकाल लिया और x² और यहाँ पे एक x बचेगा, सॉरी देखिए यहाँ पे x होना चाहिए था, ये x भूल गया मैं, यहाँ पे ये वाला x भूल गया था मैं, सो सॉरी। तो देखिए 3√2 को मैंने कॉमन निकाला, 3√2 को मैंने इसमें से कॉमन निकाला, किसमें से, इसमें से क्या बचा, देखो √2 बच गया, और x भी हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचा √2x, और इसमें से √3 कॉमन निकाले तो कुछ नहीं बचा, यानी कि बचेगा केवल 1। ठीक है, प्लस यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं भाई, यहां से सीधे सीधे हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2x + 1। जब हम फाइनली कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3√2x + 4, और ये हो जाएगा √2x + 1। ठीक है, अब यहां से हम क्या देखेंगे, हम यहां से देखेंगे ये सब क्या है, इज फैक्टर ऑफ px, इज फैक्टर ऑफ px, इज फैक्टर ऑफ px, दिस इंप्लाइज दैट, या लिखेंगे टू गेट जीरोस, पुट 3√2x + 4 = 0 या √2x + 1 = 0। यहां से हम देख रहे हैं कि जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -4/3√2, और यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर -1/√2। थोड़ा सा काट पीट भी सकते हो आप लोग, ठीक है ना। यहाँ से देखो, जैसे इसको √2 को काटोगे यहाँ से, चूंकि डिनोमिनेटर में होना नहीं चाहिए √2, जब यहाँ पे आप काटोगे तो ये बचेगा 2√2। ठीक है, तो ये कुल मिला जुला के आपके पास हो जाएगा -2√2/3, और यहाँ हो जाएगा एक नंबर तुम्हारे पास। इसको भी आप अगर थोड़ा सा एलिमिनेट कर दोगे तो हो जाएगा -√2/2। ऐसा मैं इसलिए कर दिया क्योंकि आप जानते हो कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है, हमने उसको रेशनलाइज कर दिया। तो हालांकि इस तरह से भी छोड़ देना ठीक है, और इस तरह से लिख देना तो ज्यादा ठीक है। क्या देखा आपने, आपने देखा कि एक जीरो दिया था तो दो और जीरो निकालने का हमारे पास साधन है, और मैंने इसी क्वेश्चन के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि अगर ऐसे भी कुछ फैक्टराइजेशन आते हैं तो उनको कैसे टैकल करना चाहिए। आसानी से इस तरह से टैकल हो जाता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पर मैं करने जा रहा हूँ, आज का ये 7वां क्वेश्चन होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन जरूरी था, क्योंकि इसके बाद जो मैं चैप्टर शुरू करूंगा वो नया चैप्टर होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन आप जरा देख लेते हैं, +2x + k zeros of two polynomials। तो देखिए भाई, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है फाइंड k, हमें k पता करना है, कहां पर है वो k, वो यहां पर है। देखो तो कह रहा है फाइंड k सो दैट x² + 2x + k इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px = दिस। px एक क्या पॉलिनोमियल है भाई, डिग्री 4, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब कह रहा है, उसके बाद कह रहा है फाइंड ऑल अदर जीरोस, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ टू पॉलिनोमियल। ये दोनों पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इन दोनों पॉलिनोमियल का हमें जीरोस भी फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं। पहले ही देख लो भाई क्या कह रहा है कि x² + 2x + k क्या है, फैक्टर है किसका, px का। अगर ये फैक्टर है इसका मतलब जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। आओ भाई जरा रिमाइंडर डिवाइड है, यहाँ पे मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है,
तो चलिए हमने लिया 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस x, जिसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूं किससे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k। चलो भाई, पिछले वाले क्वेश्चन में तो गनीमत थी कि √2 था, पिछले वाले क्वेश्चन में तो गनीमत थी कि √2 था, यहाँ पे तो k आ गया। अब हम क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, बस अपना दिमाग शांत रखेंगे और मल्टीप्लाई जैसे हमको आता है वैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x पावर 4 आएगा। भाई हमको मल्टीप्लाई करने का है 2x स्क्वायर से, 2x स्क्वायर से मैं x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2x पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2 2 जा 4x क्यूब, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2kx स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, हमने यहाँ पे इसको कैंसिल किया, x क्यूब में से 4x क्यूब को माइनस किया तो ये जाएगा 3x क्यूब, और इसको इससे माइनस करने पे क्या होगा, हमारे पास नंबर नहीं, ध्यान से देखिए, माइनस 14x स्क्वायर में से 2kx स्क्वायर को माइनस करना है, ये वाला माइनस इसलिए आया यहाँ पे। अब जब इनको उसको माइनस किया तो फिर भाई हमने माइनस कॉमन ले लिया और 14 प्लस 2k लिख लिया और यहाँ बाहर ले लिया x स्क्वायर, यही हमारा माइनस करने पे आएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस 14 प्लस 2k x स्क्वायर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब किसको आना होगा, 5x को आना होगा, ठीक है, 5x आ गया हमारे पास। चलो भाई क्या मल्टीप्लाई करें इसमें, माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3x क्यूब, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा माइनस 3kx, ठीक है, यहाँ लगेगा हमारा प्लस, यहाँ लग जाएगा हमारा प्लस, यहाँ लग भी जाएगा हमारा प्लस, कैंसिल किया, इसको इसमें से माइनस करने के लिए फिर से मैं अलग से लिख देता हूँ, माइनस टाइम्स 14 प्लस 2kx स्क्वायर था, इसमें से माइनस 6 को माइनस करना है, मैं x स्क्वायर को एलिमिनेट कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है भैया, माइनस जिसमें से माइनस 6 को माइनस करने का मतलब है जब इसको ब्रैकेट लगाएंगे तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस 14 माइनस 2k और ये प्लस 6 हो जाएगा, सही बात है। जब भी कभी फंसो तो ऐसे कर लिया करें आप लोग, ऐसे करने से क्या होगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, माइनस हमें आ जाएगा, डायरेक्ट करने पे हो भी सकता है लेकिन थोड़ा सा भेजा काम ज्यादा करेगा, कराना पड़ेगा। माइनस 14x, माइनस 14 में से प्लस 6 करोगे तो कितना होगा, माइनस 8, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2k, माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 8 प्लस 2k, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा माइनस 8 प्लस 2k, और याद करिए एक्स स्क्वायर मैंने रखा था तो एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ क्या होगा 5 में प्लस 3k करो तो ये 5 प्लस 3k टाइम्स x हो जाएगा, प्लस करके देखिए ना आंसर वही आएगा, बचा कौन लास्ट में, हमारे पास 6 बचा, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। चलिए अब क्या मल्टीप्लाई करें भैया, ये एलिमिनेट हो जाए, हमें यही मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं, क्या है ये, माइनस टाइम्स 8 प्लस 2k x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, माइनस टाइम्स 8 प्लस 2k x स्क्वायर, माइनस टाइम्स दिस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो भैया इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मैं ब्रैकेट ओपन नहीं करूंगा, मैं ब्रैकेट ऐसे रखूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 16 प्लस 2 2 जा 4k x, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, नहीं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, अरे x स्क्वायर तो पहले था, ठीक है, x आ गया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या जाएगा, माइनस टाइम्स k 8 प्लस 2k, ठीक है, प्लस 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 कैंसल, इसको माइनस करने पे कितना आएगा, प्लस करना पड़ेगा, देखो 5 प्लस 3k माइनस टाइम्स माइनस करोगे तो प्लस, तो जब इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 21 और इसको हो जाएगा प्लस 7k टाइम्स x, इन दोनों को भी प्लस करना पड़ेगा लेकिन के से अंदर मल्टीप्लाई करके, तो देखो भैया हमने इसको लिखा 6 प्लस 8k प्लस 2k स्क्वायर, सर क्या हो गया ये, कुछ नहीं हो गया ये, देखो भाई सिंपल सी बात है, मैंने इसको डिवाइड किया तो ये क्वोशंट आ गया और रिमाइंडर आ गया,
लेकिन पहले ही कंडीशन दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k जो है वो क्या है, फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल px का। इसका मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए, ये पक्की सी बात है कि ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ये 0 है, होगा क्या, अगर ये 0 है, दिस implies that 21 plus 7k times x plus 6 plus 8k plus 2k स्क्वायर ये किसके बराबर है, 0 के। अगर ये 0 के बराबर है तो जरा ध्यान से देखो इसको, क्या मैं 0 इंटू एक्स प्लस 0 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। 21 प्लस 7 के x है तो x वाले को मैं लेके आया। अब अगर दोनों तरफ मैं जरा सा कंपैरिजन करूं तो कंपैरिजन करने पे क्या मिलेगा हमें मिलेगा 21 प्लस 7k इज इक्वल टू 0 या 6 प्लस 8k प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा मैं इसको चर्चा यहाँ लेके आता हूँ। 21 प्लस 7k इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, 21 प्लस 7k इज इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब हमारा k आएगा वो आएगा -3, निकाल लो। लेकिन कहोगे सर हम इसी से क्यों निकाल रहे हैं, हम यहाँ से भी निकालेंगे, हम यहाँ से भी निकाल लेते हैं भाई। हमारे पास क्या है 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने 2 कॉमन ले लिया सब में से और डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कुछ ऐसे बचेगा प्लस 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस k प्लस 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। k कॉमन लिया तो k प्लस 1 आया, 3 कॉमन लिया तो k प्लस 1 आया, आंसर आ गया 0 के बराबर। k प्लस 1 टाइम्स k प्लस 3 ये किसके बराबर आ गया 0, यानी यहाँ k क्या क्या आ सकता है, या तो -1 या तो -3। अब कहोगे सर मुझे -1 लेने में क्या दिक्कत है, भैया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन k क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान दीजिए यहाँ कांस्टेंट आएगा, अगर वह कांस्टेंट है, अगर k कांस्टेंट है तो इसका मतलब कोई एक ही वैल्यू सही होगी और वो वैल्यू यहाँ -3 आ रही है और इसमें से कौन सी आ रही है, -3 जो कि मिल रही है। इसका मतलब हमारा फाइनली जो आंसर होगा वो k क्या हो जाएगा, -3। इसका मतलब हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ गया है, क्या पहला पार्ट हमारा आ गया। लेकिन दूसरा पार्ट भी है, कह रहा फाइंड ऑल अदर जीरोस, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। तो भैया कह रहा है कि फाइंड ऑल अदर जीरोस ऑफ टू पॉलिनोमियल। कौन से दो पॉलिनोमियल, एक ये पॉलिनोमियल था एक ये पॉलिनोमियल था। हम पहले इसका जीरो निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए मैं इसका जीरो निकालने जा रहा हूं तो ये x स्क्वायर प्लस 2x और ये k की वैल्यू क्या थी -3, तो मैं यहाँ -3 रख दूंगा। जब इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस यहाँ कितना लिखूंगा मैं 3 - 1 टाइम्स x - 3। यहाँ मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा x प्लस 3। यहाँ से जब मैंने लिखा x प्लस 3 और यहाँ लिख दिया x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, आर फैक्टर्स ऑफ px। जब हम उसको इक्वेट करेंगे 0 से तो हमारे पास x की क्या क्या वैल्यू आ गई, एक आ गई -3 और एक आ गई x की वैल्यू 1, यानी कि हमारे पास 2 जीरोस निकल गए। ठीक है, हमारे पास इसके 2 जीरोस निकल गए। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैं इसको क्यों डिलीट नहीं किया था, मिटाया क्यों नहीं था, ध्यान से देखिए। इस पूरे के बराबर क्या होगा, दिस इंटू दिस क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है। इसका मतलब कि अगर मुझे इसका भी 0 निकालना है, इसका मतलब मैं इसका 0 निकाल लूं और इसका 0 निकाल लूं। सही बात है, इसका 0 मैंने निकाल लिया है। अब फाइनली मैं इसका 0 अगर निकाल लूंगा तो इस पूरे वाले का 0 इसका और इसका 0 हो जाएगा। क्या कहना चाहता हूं, शायद मैं ज्यादा तेज बोल गया तो दोबारा सुनिए। कह रहा है क्वेश्चन की फाइंड ऑल अदर जीरोस ऑफ टू पॉलिनोमियल। इसका तो हमने निकाल दिया, इसका निकालना बाकी है। यह किसके बराबर है, दिस इंटू दिस, तो हमने इसका निकाल लिया, अब इसका निकाल लेते हैं। तो हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 8 प्लस 2 इंटू k की वैल्यू क्या है, -3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 माइनस 6। इसको सॉल्व करने पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2।
हमने यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस टू, और यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया तो बचेगा x माइनस टू। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो जीरोस आए वो आएगा 2x प्लस 1 और x माइनस टू, जिससे जो जीरोस निकल के आए और कौन कौन आ गया, -1/2 और 2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। तो हमारे पास सवाल था कि k की वैल्यू क्या है। k की वैल्यू आई थी हमारे पास भाई -3, पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि जीरोस निकालो दो अदर पॉलिनोमियल्स के। पहले पॉलिनोमियल का हमने निकाल लिया, वो क्या आया -1 और -3 और 1, ये आ गया। दूसरा पॉलिनोमियल है कि ये इसका निकालना है, इसका जीरोस कितने होंगे 4, क्योंकि ये पावर 4 है। ठीक है, अगर पावर 4 है तो 4 होंगे। कौन कौन से 4 होंगे, तो भाई जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगा वो यही आएगा। इसका मतलब अगर मुझे इसका जीरो निकालना है तो इसका और इसका जीरो निकाल लें। इसका जीरो निकालना तो ये आया है, और इसका जीरो निकालने पर हमारे पास ये आया है। सो हम लिखेंगे जीरोस ऑफ px। कौन है px, ये है px। वो क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा -1/2, -3, 1 और 2। ठीक है, यही हमारा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। अगली बार जो हम लोग वीडियो देखेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर पे देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा और नए कॉन्सेप्ट से आपको रूबरू होने का मौका मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।